आज हम आपको जो तालाब दिखा रहे हैं, ये तालाब नजीबाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से जब हम जलालाबाद की तरफ को आते हैं तो वहाँ पर ग्राम पंचायत राजा रामपुर राहू खेड़ी उर्फ कौरा वाली ये जगह है। और ये यहाँ पर निरंकारी सत्संग वालों का भवन बना हुआ है। और सामने अगर आप देखें इस वीडियो में तो इसके सामने वाली साइड में प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, उनका स्टैंड बना हुआ है। और इधर ये बिल्कुल इस तालाब के पास से नजीबाबाद का रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है जो जलालाबाद होते हुए मौजमपुर तक जा रही है। उससे आगे लक्सर बिजनौर के लिए ये मेन लाइन है, रेलवे लाइन। तो इस रेलवे लाइन के बिल्कुल से सटा हुआ मिला हुआ ये तालाब है। एक तालाब कई बीघे में है। अगर हम इसकी रकबे की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये तालाब कई बीघे में है। फिलहाल इस तालाब में सिंगाड़े बोए हुए हैं और एक ज़माना वो भी था जब ये बिल्कुल साफ सुथरा होता था। तो इसके अंदर जो राजा रामपुर के रहने वाले हैं, कई धोबी परिवार, वो इसमें कपड़े धोते थे और उनके लिए उनकी रोजी रोटी का भी एक साधन है तालाब। तो फिलहाल चूंकि ये बरसात का मौसम है और सिंगाड़ों की फसल का वक्त चल रहा है, तो इस तालाब में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगाड़ों की बेल यहाँ पर उगी हुई है। अगर हम शासनादेश की बात करें जिसके अंतर्गत तालाबों के सुंदरीकरण की, उनके संरक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस तालाब का अभी कोई किसी प्रकार का सुंदरीकरण नहीं हुआ है। कोई इसकी बाउंड्री यहाँ पर अभी तक नहीं बनाई गई है। और शायद इसके पीछे हो सकता है कि बजट का भी मामला हो, चूँकि ग्राम प्रधानों का कहना है कि जैसे ही सरकार की तरफ से बजट आएगा, हम जो तालाब हैं सरकारी, उनके संरक्षण हेतु, उनके सुंदरीकरण हेतु पूरा प्रयास करेंगे, उनकी बाउंड्री बनवाएंगे। तो इस तालाब में फ़िलहाल अभी कोई बाउंड्री नहीं बनी है। और या तो इसका जो नक्शा है उसमें देखकर सही बताया जा सकता है कि ये कितने बीघे में तालाब है। तो जैसा कि हम पिछली कई वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं कि जनपद बांदा में जलकुंभी हटाओ तालाब बचाओ अभियान चल रहा है और सरकार ने अब इन तालाबों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के 80% तालाबों का सर्वे हो चुका है और जल संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा जो है सरकार की कार्य योजना चल रही है कि जो तालाब हैं उन तालाबों को संरक्षित किया जाए, उनका सुंदरीकरण किया जाए। अमृत सरोवर इनको नाम दिया जा रहा है इन तालाबों को। तो अभी और अगर इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर तो अब ये हालत है कि वहाँ की सरकार ने जो सरकारी तालाब हैं उनके साथ साथ जो प्राइवेट तालाब हैं उनको भी संरक्षित करने और उनके सुंदरीकरण के लिए मुहिम शुरू कर दी है। यानी सरकारी तालाबों का तो सुंदरीकरण और संरक्षण होगा ही, साथ में जो गैर सरकारी हैं, जो प्राइवेट तालाब हैं, जो लोगों के निजी तालाब हैं, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है। तो चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में, बहुत कई दिनों से हम ये चीज़ सुनते भी आ रहे हैं, अक्सर लोग कहते भी हैं कि अब अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो जल को लेकर होगा, पानी को लेकर होगा। पानी पर लेकर बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं क्योंकि धरती का वाटर लेवल भी घटता जा रहा है और हालात ये हो गए हैं कि अब जो स्वच्छ जल है, जो पीने का पानी है, वो बहुत कम मात्रा में धरती पर रह गया है। हालात इतने बुरे हैं कि लोग अब, पहले जहाँ पर लोग प्याऊ लगाते थे पानी पीने के लिए, वहाँ पर अब लोगों को बाजार से जो बोतलें आती हैं पानी की, वो खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। और किसी शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, पानी की आरजू में लहू बेचता हुआ। तो आज हकीकत में हालात ये हो गए हैं कि साफ पानी पीने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, पानी की समस्याओं को देखते हुए, सरकार जो है तालाबों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से जो है कटिबद्ध है और लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम तालाबों की बात करें तो जैसा कि बहुत ज़्यादा जो आजकल सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खबरें आती रहती हैं कि तालाबों पर
अवैध तालाबों में अवैध बरान हो चुका है, अवैध निर्माण हो चुका है। कई जगह के मामले बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। जनपद बिजनौर के कई तालाबों के मामले सुर्खियों में छाए हुए हैं। हद तो यह है कि उनको लेकर कोर्ट में मुकदमे भी विचाराधीन हैं। तो आज तालाबों के हालात ये हैं कि जहां तालाबों के संरक्षण की बात हो रही है, उनके सुंदरीकरण की बात हो रही है, वहीं उनके वजूद को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी पूरी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।